हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स श्रुतिजान। सो आज हम पढ़ेंगे पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, जो लेस क्लास 8th की है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो a fable is a story often with animals as the characters that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as a true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो तो इसमें क्या कहा है, इस पैराग्राफ में इन्होंने कहा है अ फेबल स्टोरी। फेबल स्टोरी का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, और जो इसमें कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स ही हैं, जो एक मोरल कन्वे करती है, मतलब हम इससे सीख ले सकते हैं। और इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एंट और क्रिकेट, जैसे पोएम के नाम में भी है। एंट मतलब चींटी, क्रिकेट मतलब टिड्डा। जो क्रिकेट है उसकी जो है 4 लेग्स हैं, लाइक आप देख सकते हो पिक्चर में, ये पिक्चर में क्रिकेट की जो है 4 लेग्स हैं। और उन्होंने ये भी लाइन लिखी कि आप 2 लेग्स वाले भी अपने क्रिकेट को देखा होगा, मतलब 2 लेग्स वाले इन्होंने कहा है ह्यूमन को, मतलब ह्यूमन भी कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं। सो चलिए अब हम अपना जो पोएम है रीड करनी स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब जो है इस पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि जो सिली मतलब झल्ला, जो टिड्डा होता है वो कस्टम का मतलब हैबिट, आदत। आदत उसकी गाना होती है, मतलब वो जब जो समर्स होती है वो समर्स में गाता रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। गे समर का मतलब होता है जो हैप्पी समर, ठीक है। वो समर को एंजॉय करता है, इन गाने में एंजॉय करता है समर को। जब विंटर्स आती हैं तो वो कंप्लेन करने लग जाता है कि जब वो घर में मतलब घर में जो देख मतलब ढूंढता है तो उससे घर में कुछ भी नहीं मिलता, तो वो कंप्लेन करने लग जाता है। हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। कबर्ड मतलब है कबर्ड, उसकी कबर्ड जो है खाली होती है और विंटर्स भी आ चुकी होती हैं। तो आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. अब जो है इस पैराग्राफ में उन्होंने बोला है क्रम मतलब ब्रेड पीस, उसको एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता है, अपने घर में कुछ भी नहीं मिलता है खाने के लिए। और जब वो बाहर ढूंढने जाता है तो सारी ग्राउंड जो है वो स्नो से भरी होती है, तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। फिर वो फ्लावर को देखता है ताकि वो फ्लावर का जूस पी सके, तो वो उसे वो भी नहीं दिखता है। फिर उसकी नजर लीफ पे जाती है तो उसे लीफ को ढूंढती है, तो वो उसको लीफ भी नहीं मिलती है। तो फिर वो क्या कहता है, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। सो इस लाइन का मतलब है अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जो है क्रिकेट कहता है। तो आगे पढ़ते हैं। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, all depriving with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. अब इस जो पैराग्राफ है इसका मतलब क्या है? स्टार्वेशन का मतलब है डाइंग ऑफ हंगर। इसका मतलब है डाइंग ऑफ हंगर मतलब भूख से मरे जाना। फीमेन का मतलब है कुछ, मतलब कोई खाने की कमी होना, इसका मतलब फेमेन का ये मतलब है। उसके बाद ऑल डिप्राइविंग विद वेट मतलब कुछ, डिप्राइविंग मतलब है किसी चीज की कमी होना। और ट्रम्बलिंग विद कोल्ड इसका मतलब है कि मतलब ठंड से कांपना। वो ठंड से कांप रहा था जो क्रिकेट था। फिर उसने वो सोचा मैं ना माइजरली एंड के पास जाता हूँ। तो माइजरली एंड कौन है? माइजरली एंड का मतलब है कंजूस चींटी। तो इसने बोला कि मैं कंजूस चींटी के पास जाता हूँ। सो टू सी इफ हिम ग्रांट, वो मतलब उसको जिंदा रखने के लिए क्या पता वो कुछ उसे दे दे, ठीक है, या फिर कोई ग्रेन दे दे या शेल्टर दे दे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने क्या कहा है, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही रिपेड टुमारो। अब इसमें क्या कहा है, उसने बोला है कि क्या पता वो मुझे शेल्टर दे दे, मतलब बारिश से बचने के लिए उसे मुझे छत दे दे, और माउथफुल ऑफ ग्रेन मतलब कुछ खाने के लिए उसे दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो मतलब वो हमें मतलब उसे मतलब उधार लेगा, वो उसे लेगा नहीं, उधार लेगा। और ही विल रिपे टुमारो मतलब वो उसे चुका देगा बाद में।
ठीक है, उसने बोला कि मैं उससे, तो आगे वो आगे की लाइन है, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। सो इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अब इसका स्टारवेशन का मतलब तो डाइंग ऑफ हंगर है, सोरो का मतलब दुखी होना, मतलब अगर वो मर जाएगा, मतलब उसको अगर अगर वो नहीं जाएगा उनके पास तो वो भूख के कारण मर जाएगा। सो अब हम आगे रीड करते हैं। अब जो एंट क्या कहती है, अब हम वो सुनते हैं। एंट कहती है, say the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow and we ants never lend। सब अब एंट्स क्या कहती है, एंट्स कहती है हम तुम्हारे सर्वेंट भी हैं और हम तुम्हारे फ्रेंड भी हैं, बट जो हम एंट्स हैं मतलब चींटियां हैं, वो ना ही किसी से उधार लेती हैं ना ही किसी को उधार देती हैं। तो जो है एंट ये कहती है, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डू यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। तो क्या एंट उससे पूछती है, जब जो एंट उससे कहती है कि क्रिकेट, जब जो मौसम ठीक था, जब वेदर ठीक था, तब तुमने कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं इकट्ठा किया खाने के लिए। सो अब जो क्रिकेट क्या कहता है, द क्रिकेट नॉट। तो जो क्रिकेट है वो कहता है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं इकट्ठा किया हो ना। तो उसके बाद वो क्या कहता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एट नाइट फॉर ऑल नेचर गुड लुक्ड गे, यू sang सर यू से। अब वो क्या कहता है, जो मेरा दिल था वो बहुत हल्का था कि मैं पूरा दिन जो है गाता रहता था, डे एंड नाइट गाता रहता था और एंजॉय को जो है एंजॉय करता था हैप्पीली। अब उसके बाद चीटी कहती है, गो देन सेज द एंट एंड डांस द वेदर अवे। अब जो चीटी कहती है, अब तुम जाओ फिर से डांस करो और विंटर को भगा दो। अब चीटी ये कहती है। सो उसके बाद पढ़ते हैं, दस एंडिंग ही हास्टली lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. It warn't it true. Some crickets have four legs and some have two. अब इसमें इस पैराग्राफ में क्या है, मतलब हैजली का मतलब जल्दी जल्दी, तो उसने जल्दी जल्दी अपना विकेट उठाया और वो डोर टर्न करके वो पुअर लिटिल क्रिकेट जो है वो चला गया। अब उन्होंने, अब पोएट क्या कहता है, फोक ऑल कॉल दिस अ फैबल। मतलब फोक्स मतलब लोकल पीपल, मतलब पीपल जो उसे कहते हैं फैबल मतलब स्टोरी मानते हैं। पीपल जो है इसे स्टोरी मानते हैं, लेकिन ये एक ट्रुथ है। ठीक है। फिर वो कहता है, सम क्रिकेट हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू, मतलब किसी की फोर होती हैं और किसी की टू। तो इस एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट वी शुड नॉट लेट टूडेज वर्क ऑन टुमारो। तो हमें आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए और हमें आज का काम टाइम पे खत्म कर लेना चाहिए। I hope you like my video. If you like my video, like, share, subscribe my channel for more videos. Press the bell icon. Bye bye. Thank you. At last, I want to say that we should not let today's work on tomorrow. तो हमें आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए और हमें आज का काम टाइम पे खत्म कर लेना चाहिए। I hope you like my video. If you like my video, like, share, subscribe my channel for more videos. Press the bell icon. Bye bye. Thank you. At last, I want to say that we should not let today's work on tomorrow. तो हमें आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए और हमें आज का काम टाइम पे खत्म कर लेना चाहिए। I hope you like my video. If you like my video, like, share, subscribe my channel for more videos. Press the bell icon. Bye bye. Thank you.